दिल में कितना दर्द है दिखा भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, और तू अगर जाने पे तुला है तो जा, हर एक शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। यही कहकर के व्यक्ति अलग हो जाता है। जो दोनों पार्टनर है, जब उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, जब वे दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो ऐसे में दोनों पार्टनर अलग हो जाते हैं। इसके चलते भारत में जो डिवोर्स के केसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अनुसार जो डिवोर्स लेने के ग्राउंड्स है उनमें मुख्यतः आता है, एक तो आता है क्रुएल्टी, जिसे कहते हैं क्रूरता, एक दूसरे को प्रताड़ित करना, परेशान करना, या उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना, उसको ताने मारना, ये सभी चीजें आते हैं क्रुएल्टी के अंतर्गत या क्रूरता के अंतर्गत। और दूसरा होता है एडल्ट्री। यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक संबंधों के चलते किसी अदर पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन में रहता है, तो ये कंडीशन होती है एडल्ट्री की। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और तीसरा होता है डिसर्शन, यानी कि जब एक दूसरे पार्टनर ने दूसरे को त्याग दिया हो और वो त्याग करने की अवधि 2 साल से अधिक हो गई हो, तो ऐसे में माना जाता है परित्याग। और डिसर्शन के ग्राउंड पर भी डिवोर्स लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा तो यही ग्राउंड प्रचलित है, इन तीनों ग्राउंड्स पर ही तलाक होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का एक नया ग्राउंड दिया है, जो किसी भी तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लिखा गया, और उसके आधार पर कोर्ट ने डिवोर्स करा दिया। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ये लेटेस्ट जजमेंट क्या है, कि इस जजमेंट में ये लो पॉइंट डिसाइड किया गया, तो आज इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस जजमेंट का नाम है जितेंद्र कुमार सप्रा वर्सेस अनुपम सप्रा। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस जजमेंट में देखिए किस तरीके से इसके फैक्ट्स थे। तो जो दोनों कपल्स थे उनकी शादी हुई थी 1991 में, 1991 में इनकी शादी हुई, और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए। 14 साल तक एक साथ रहने के बाद इन दोनों में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए। डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़े, विवाद इतने ज्यादा बढ़े कि इन्हें डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई। जो पत्नी थी वो मायके में जाकर के रहने लग गई, जिसके चलते हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई। उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया, तो उसने बताया, उसने अपनी पत्नी पर ये एलिगेशंस लगाए कि उसकी पत्नी उसके साथ मिसबिहेव करती है, मायके वालों के कहने में रहती है और इसके साथ दुर्व्यवहार करती है। और वही पत्नी ने ये एलिगेशंस लगाए कि ये मारपीट करते हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे ताने मारते हैं। ये सभी जो बेसिक एलिगेशंस थे वो लगाए गए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने तलाक का पर्याप्त आधार न मानकर उनकी इस फाइल को डिसमिस कर दिया, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फैमिली कोर्ट के द्वारा उन दोनों का तलाक नहीं कराया गया। इसके बाद फिर पति गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसने यही बात बताई कि उसकी पत्नी उसको परेशान करती है, उसके साथ मिसबिहेव करती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और जो पत्नी है वो मायके वालों के कहने में रहती है, बार बार मायके में जाकर के बैठ जाती है। यदि वो कुछ कहता है तो उसके साथ मिसबिहेव करती है, दुर्व्यवहार करती है। ये सारे एलिगेशन पति की तरफ से लगाए गए। पत्नी ने यही कहा कि ये मारपीट करते हैं, ताने मारते हैं और दहेज की मांग करते हैं। तो ये सारे एलिगेशन पत्नी की तरफ से लगाए गए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को ही माना और इनकी इस अपील को खारिज कर दिया। इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, जो डिवोर्स के लिए फाइल किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया। और हाई कोर्ट ने भी इन दोनों का तलाक नहीं कराया। लेकिन अब भी वो दोनों नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके बीच जो रिश्ता है उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है, और वो जाते हैं फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पति की तरफ से यही एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि पत्नी उसको परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उसके साथ मिसबिहेव करती है, दुर्व्यवहार करती है। और जो पत्नी है उसकी तरफ से एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये दहेज की मांग करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गहनता से जांच करता है। जो तलाक के लिए जो अपील डाली गई है उसको ध्यान से पढ़ता है, और उसमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी 1991 में हुई, 1991 में हुई। 14 साल तक ये दोनों अलग रहे, 2002 तक एक साथ रहे। उसके बाद इनके बीच डिस्प्यूट होने लगे, विवाद होने लगे, वैवाहिक संबंधों के चलते टूट फूट होने लगी, और इतनी ज्यादा बढ़ी कि इन्हें डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई। और 2002 से सन 2022 तक ये दोनों अलग रहे, लगभग 20 साल से ये दोनों अलग रह रहे। तो अब तक इन दोनों का तलाक क्यों नहीं कराया गया? जब जब इनके रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची, तो फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन दोनों का डिवोर्स क्यों नहीं कराया? इस बात पर ध्यान दिया जाता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दोनों का डिवोर्स करा देती है। जो तलाक कराया जाता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार नहीं कराया जाता, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 142 के अनुसार इन दोनों का तलाक करा दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में निर्णय देने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकती है। वो स्वतंत्र रूप से आर्टिकल 142 का प्रयोग करके दोनों पक्षों को न्याय दिला सकती है, और इस आर्टिकल का प्रयोग इस केस में किया गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दोनों की शादी को इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का नाम देकर इन दोनों का डिवोर्स करा देती है। तो दोस्तों ये था वो लेटेस्ट जजमेंट, जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाए होंगे कि ये तलाक का एक नया ग्राउंड बन सकता है। यदि आप तलाक लेना चाहते हैं और काफी समय से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दोनों का डिवोर्स करा सकते हैं।
जिसके लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी, सबसे पहले फैमिली कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, और यदि आपका जो डिवोर्स है वो हाई कोर्ट के द्वारा भी नहीं कराया जाता, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हम दोनों इतने दिनों से अलग रह रहे हैं, हमारे रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं बची, लेकिन फिर भी हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते आपका डिवोर्स करा दिया जाएगा। और इसके आधार पर आपका डिवोर्स करा दिया जाएगा इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का नाम देकर। तो आशा करता हूँ कि जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।